तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 74 को। आज की इस वर्कशीट में हमें दो पैसेज दिए गए हैं फ्रॉम द चैप्टर रीच फॉर द टॉप। रीच फॉर द टॉप इज अ वेरी इंस्पायरेशनल स्टोरी है अबाउट संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा की, यानी कैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और टॉप पर पहुंचते हैं। तो हमें पहले जो एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, पैसेज दिए गए हैं, उनको पढ़ना है, समझना है और उस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस इज आ वर्कशीट नंबर 74, आ सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 19th of Jan 2021। जो पहला एक्सट्रैक्ट है दैट इज अबाउट संतोष यादव से रिलेटेड है। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। 16 के एज में संतोष यादव के गांव में ज़्यादातर लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और संतोष यादव पर भी प्रेशर था कि वो भी उसी एज में मैरिज करे। A marriage as early as that was the last thing on her mind, but संतोष यादव wanted to do something else। वो कुछ और करना चाहती थी। She wanted to become something in her life। अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती थी, इसलिए उसके माइंड में मैरिज सबसे लास्ट में थी। She threatened her parents, और अपने पेरेंट्स को स्पष्ट क्लियरली बोल देती है she would never marry if she didn't get proper education, कि अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी गई तो वो कभी मैरिज नहीं करेगी। She left home and got her enrolled in school in Delhi। वो घर से चली जाती है और खुद ही जाकर के एक दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन ले लेती है। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them for her plans to earn money by working part time to pay her school fees। जब उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं कि वो उसकी फ़ी नहीं दे सकते, because they didn't want to continue her in school, वो नहीं चाहते थे कि वो आगे भी पढ़े, लेकिन सी वॉज डिटरमाइंड, वो डिटरमाइंड थी। सी वॉन्टेड टू कैरी ऑन हर स्टडी, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहती थी। तो इसलिए वो पोलाइटली बोल देती है कि अगर आप नहीं पे करते दैट्स ऑल, मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब करूंगी और खुद की जो फ़ी है वो खुद पे करूंगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, और उनकी डिटरमाइंड जो डिटर्मिनेशन था संतोष यादव का, उसके आगे उनके पेरेंट्स को झुकना पड़ता है और दे हैड टू पे हर फी, उसकी फ़ी उन्हें देनी होती है। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। उसके बाद हम सेकंड एक्सट्रैक्ट के ऊपर चलेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। सेकंड जो पैसेज दिया गया, दिस इज अबाउट मारिया शारापोवा, दैट इज ए फेमस रशियन टेनिस प्लेयर। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, कि बिकॉज आई वॉज सो यंग, यहाँ पे मारिया शारापोवा बता रही कि सी वॉज सो यंग। इट मीन्स दैट जो 9 ईयर्स थे, उसकी एज जो थी 9 ईयर्स की, तभी वो अमेरिका US से चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि उसे टेनिस में अपना करियर बनाना था। ओके, एंड आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, और वो 8 बजे यानी बिस्तर पर सोने के लिए चली जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM, और जो अदर्स थे जो टेनिस की वहाँ पर कोचिंग ले रहे थे वो लगभग 11 के आसपास आते थे। एंड वेक मी अप, और उसे उठाते थे। ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और उसे ऑर्डर देते थे कि रूम को ठीक से कीजिए, इसको साफ कीजिए। इट मीन्स दैट सी हैड टू स्ट्रगल ए लॉट, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। उसके जो सीनियर्स थे दे यूज टू टॉर्चर हर, उसे टॉर्चर किया करते थे। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। हालांकि सिचुएशन ऐसी थी कि कोई और होता तो शायद वहाँ पे क्विट कर देता कि चलिए वापस चलते हैं, बट सी इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस में, कि वो डिप्रेशन में जाने में या फिर क्विट करने के बजाय वो और ज़्यादा डिटरमाइंड हो गई एंड मेंटली ज़्यादा टफ हो गई, मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि नहीं, उसे करना है। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और उसने ये सीखा कि खुद का ध्यान कैसे रखना। बिकॉज एट दैट टाइम हर मदर वॉज नॉट विद हर, उसकी मदर उसके साथ नहीं थी। सो उसे सीखना पड़ा कि खुद का ध्यान कैसे रखना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, उसने कभी भी क्विट करने की नहीं सोची। बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड वेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, कि उसे पता था कि जो चाहिए उसके लिए अपने आप नहीं आने वाला। सी हैव टू डू समथिंग, उसे कुछ करना है। सो सी डिडंट थिंक अबाउट क्विट,
यानी कि उसने बिल्कुल सोचा भी नहीं कि उसे छोड़ना है, इस चीज़ को भागना है वहाँ से। देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कई बार जिद हो जाती है, और जिद हो जाती है तो जीत हमेशा जिद की होती है। आई वुड हैव पुट अप with much more humiliations and insult than that to steadfastly pursue my dreams। और उसने तैयार हो गई थी कि अगर उससे भी ज़्यादा कुछ होता है, she was ready कि वो उसको फेस करेगी, because she wanted to achieve her dream, वो अपना ड्रीम अचीव करना चाहती थी। तो 2 इंस्पायरेशनल स्टोरी है इस चैप्टर में। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। ईजी क्वेश्चंस दिए गए हैं इस आज की वर्कशीट में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज अबाउट द संतोष यादव से रिलेटेड है फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड संतोष डिसाइड एट द एज ऑफ 16 की एज में संतोष क्या डिसाइड करती है? हमारे ऑप्शन दिए गए, टू मैरी शादी करने का डिसीजन लेती है, टू स्टडी पढ़ने का, टू लुक फॉर जॉब सर्च करने के लिए, या टू एक्सप्लोर दिल्ली घूमने का। सो हमारा आंसर रहेगा बी, टू स्टडी। सी डिसाइडेड टू कंटिन्यू हर स्टडी, अपनी पढ़ाई को जारी रखने का डिसीजन लेती है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्प्लेड बाय हर इन द अबोव गिवन एक्सट्रैक्ट। जो एक्सट्रैक्ट दिया गया उससे हमें उनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पता चलती है कि ये गुण थे उनमें। तो उसमें हमारा ऑप्शन सी है, यानी इसमें डिटरमाइंड, उसके बाद कॉन्फिडेंट और रिबिलियस। सी वॉज डिटरमाइंड थी, दृढ़ निश्चित थी, जो ठान लिया वो ठान लिया। सी वॉज कॉन्फिडेंट, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस था। एंड रिबिलियस टू, सी वॉन्टेड टू ब्रिंग ए चेंज इन द सोसाइटी, तो वो रिबिलियस भी थी। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड सी रिफ्यूज टू मैरी। वो शादी करने से मना कर देती है संतोष यादव, ऐसा क्यों करती है? संतोष वॉज नॉट इन फेवर ऑफ अर्ली मैरिड लाइफ, वो अर्ली मैरिड लाइफ के फेवर में नहीं थी। सी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी वुड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन, कि अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी गई तो वो कभी शादी नहीं करेगी। क्यों मना कर देती है? बिकॉज शी वॉन्टेड टू कंटिन्यू हर एजुकेशन। उसके बाद फोर्थ दिया गया, फोर्थ है यहाँ पर कि हाउ डिड शी कन्विंस हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू परस्यू हर स्टडीज। अपने पेरेंट्स को वो कैसे कन्विंस करती है कि वो उसको परमिशन दे दे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए? शी टोल्ड दैम, वो उन्हें बता देती है दैट शी प्लान टू वर्क पार्ट टाइम इन ऑर्डर टू पे हर फीस। वो उन्हें क्लियर कर देती है कि इफ़ दे आर नॉट गोइंग टू पे फॉर हर, कि वो अगर पे नहीं करेंगे तो वो पार्ट टाइम जॉब करेगी। सो संतोष पेरेंट्स एग्रीड टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली, इसलिए पेरेंट्स को एग्री होना पड़ा। उन्हें पता था, दे रियलाइज दैट their daughter was independent and had a strong will power and firm self belief। उन्हें पता था कि वो इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है, फर्म सेल्फ बिलीफ है, और अगर उसने बोल दिया तो वो करेगी। ओके, सो इन दिस वे with her determination she convinced her parents। Now let's move to the B part and the questions are related to the Maria Sharapova section से related है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, which word does steadfast not corresponded to। steadfast का मतलब होता है दृढ़, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे जो B है वेवरिंग का मतलब होता है ढुलमुल। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा बी, वेवरिंग है, जो स्टेडफास्ट से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया इस पार्ट में, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स और ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन रहेगा, आंसर रहेगा वो बी रहेगा, जिसमें सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है आप ऊपर रीड कर सकते हो वो फैक्ट्स हैं, और जो फर्स्ट और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो ओपिनियन है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड शी लर्न टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। यहाँ पे मारिया शारापोवा की बात हो रही है कि वो अपना ध्यान रखना कैसे सीखती है। इन द यूएसए मारिया शारापोवा हैड टू फेस ए हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। वहाँ पर वो अकेले थे 2 years के लिए, उसकी मदर उसके साथ नहीं थी, ड्यू टू द वीज़ा प्रॉब्लम्स कुछ रही थी। दिस सेपरेशन मेड हर लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन दैट टेनिस एक्सलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस। और वहाँ पे वो एक चीज़ सीखती है कि जो टेनिस एक्सलेंस की बात है वो अगर उसे प्राप्त करनी है, उसे अचीव करना है, तो कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। एंड नीड टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, और ये भी सीखती है कि उसे अपने खुद का ध्यान रखना जरूरी है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट। जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू थिंक सी डिडंट क्विट डिस्पाइट द चैलेंजेस। काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं लेकिन फिर भी वो क्विट नहीं करती, वहाँ से भागती नहीं है कि टेनिस मुझे नहीं खेलना। क्यों?
डिस्पाइट बीइंग हरास्ड बाय हर सीनियर्स, उसके सीनियर से उसको हरास करते हैं, तंग करते हैं, मारिया डिडंट एवर थिंक ऑफ क्विटिंग बिकॉज शी वॉज फर्मली डिटरमाइंड टू मेक हर ड्रीम्स ए रियलिटी, क्योंकि वो फर्मली डिटरमाइंड थी, दृढ़ निश्चित थी कि उसे अपने ड्रीम्स से उसको रियलिटी यानी कि पूरे करने हैं। शी न्यू दैट क्विटिंग अंडर सच प्रेशर वुड हार्म हर ओन एस्पायरेशन, और उसे पता था कि अगर ऐसे प्रेशर में वो छोड़ देगी तो उसके खुद के सपने टूट जाएंगे। एंड शी वुड नेवर बी एबल टू रीच द टॉप इन द फील्ड ऑफ द टेनिस, एंड शी न्यू दैट अगर ऐसा हुआ तो वो कभी टेनिस में टॉप पर नहीं पहुंच पाएगी। सो शी डिसाइडेड नॉट टू क्विट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है जिसको अच्छे समझना है। रीड द फॉलोइंग कोट बाय फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का एक कोट दिया गया है। मिल्खा सिंह के बारे में आप सभी जानते हैं। हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन फॉर ए पर्सन विद दीज क्वालिटीज द स्काई इज द लिमिट, कि किसी भी पर्सन जो मेहनत करता है, विल पावर होती है, डेडिकेशन होता है, उसके लिए स्काई आसमान ही लिमिट होता है, यानी जो चाहे वो अचीव किया जा सकता है। कैन यू रिलेट इट विद द लिव्स ऑफ संतोष यादव और मारिया शारापोवा से? क्या आप इसको, इस स्टेटमेंट को, इस कोट को रिलेट कर पाओगे? तो हमें बताना है कि कैसे कैरेक्टर्स थे संतोष यादव और मारिया शारापोवा के कि वो टॉप पर पहुंचे। बोथ संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा, ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। टुडे बोथ संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा एंजॉय द स्टेटस ऑफ सेलिब्रिटी, दोनों ही सेलिब्रिटी है आज। टू अटेन दिस पोजिशन दे बोथ हैड टू वर्क वेरी हार्ड इन देयर लाइफ, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। बोथ ऑफ दीज गर्ल्स वर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ट्रू डिटर्मिनेशन था, उनका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था कि ठान लिया तो ठान लिया। दे हैड ए क्लियर विजन ऑफ देयर लाइफ, और उनका क्लियर विजन था कि व्हाट दे वांटेड टू अचीव, कि उन्हें क्या चाहिए और क्या करना है। दे वांटेड टू बिकम समथिंग इन लाइफ, वो अपने लाइफ में कुछ करना चाहती थी। एंड दे वांटेड टू रेज दमसेल्व्स अप फ्रॉम द कॉमन पीपल अराउंड दम, और वो अपने आसपास के लोगों से आगे निकलना चाहते थे। दे सेक्रीफाइस्ड एन कंफर्ट एंड प्लीजर ऑफ लाइफ टू अचीव देयर एम। दे सेक्रीफाइड देयर कंफर्ट, वो अपने कंफर्ट को छोड़ते हैं, एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू अचीव देयर एम, जो उनकी लाइफ थी, इजी लाइफ थी, उसको वो सेक्रीफाइस करते हैं, यानी कि उनको काफ़ी स्ट्रगल करना होता है। बोथ ऑफ दम वर एबल टू रियलाइज देयर एम्स, और फाइनली उन अपने टारगेट को वो अचीव करते हैं। दे रीच द वर्ल्ड, संतोष यादव बिकम द ओनली वीमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, और संतोष यादव अकेली एक ऐसी फीमेल हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मारिया शारापोवा गोट द फाइबर पोजिशन और द फर्स्ट पोजिशन इन द वर्ल्ड इन वीमेन टेनिस, और वो फर्स्ट पोजिशन, यहाँ पे फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट पोजिशन पे पहुँच जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन। दे प्रूव दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, उन्होंने प्रूव किया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है बिफोर ट्रू डिटर्मिनेशन एंड आयरन विल, कि अगर स्ट्रॉन्ग विल है और ट्रू डिटर्मिनेशन है तो एनीथिंग कैन बी अचीव्ड, कुछ भी अचीव किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो थोड़ी सी लेंथी थी लेकिन ईजी थी। आई होप आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है उस पर भी ज्वाइन किया जा सकता है। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो डाउट्स वहाँ पर लिए जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।